और प्रश्न, खुद शब्द का गहन अर्थ क्या है और इसमें यथार्थ के दृष्टिकोण से यथार्थ का संबंध कैसे है? खुद का अर्थ है आत्मस्वरूप, वह जो स्वयं में है। यथार्थ के दृष्टिकोण से खुद का तात्पर्य उस स्वस्थ स्थिति से है जिसमें हर अस्तित्व का सत्य निहित है। यथार्थ स्वयं में विद्यमान सत्य का अनुभव है जो भीतर की गहराई में है और बाहरी तत्वों से परे है। इसलिए यथार्थ के अनुसार खुद वह स्थिति है जहां आत्मबोध होता है। प्रश्न, समझने की प्रक्रिया में यथार्थ की क्या भूमिका है? उत्तर, समझने का अर्थ है किसी चीज के सार को जानना। यथार्थ इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि समझ का आधार सत्य को जानना और देखना है। यथार्थ उस सच्चाई का नाम है जिसे समझने के लिए सभी भ्रमों जाना होता है। जब यथार्थ को समझा जाता है तब अस्थायी भावनाएं और धारणाएं दूर हो जाती हैं। प्रश्न, शब्द का यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है? उत्तर, शब्द अभिव्यक्ति का माध्यम है लेकिन यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में शब्द सीमित है। यथार्थ को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यथार्थ असीम है और शब्दों का दायरा सीमित। शब्द केवल संकेत मात्र हैं जो उस यथार्थ की ओर इंगित करते हैं जो अनुभव के पार है। सार प्रश्न, जरूरत का यथार्थ से संबंध क्या है और यथार्थ के अनुसार इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है? उत्तर, जरूरत का मतलब है किसी चीज की कमी को पूरा करना। यथार्थ में जब व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है तो उसे बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं रहती। यथार्थ की स्थिति में कोई कमी नहीं होती, इसलिए वहां जरूरत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह स्थिति आत्मसंपूर्णता की है। प्रश्न, निर्मलता शब्द का यथार्थ में क्या महत्व है? का अर्थ है पूर्ण शुद्धता। यथार्थ की स्थिति में निर्मलता का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सभी मानसिक और भौतिक विकारों से परे की अवस्था है। यथार्थ में निर्मलता वह स्थिति है जहां आत्मा अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होती है। यथार्थ निर्मलता का पर्याय है जहां कोई आडंबर या अशुद्धता नहीं है। अस्थायी तत्वों और यथार्थ के बीच क्या अंतर है? उत्तर, अस्थायी का अर्थ है जो समय के साथ बदलता है, जबकि यथार्थ स्थायी है और समय के बंधनों से परे है। अस्थायी तत्व जैसे शरीर, विचार, भावनाएं परिवर्तनशील हैं, जबकि यथार्थ अडिग और शाश्वत है। यथार्थ के अनुभव से अस्थायी तत्वों का महत्व घट जाता है क्योंकि सत्य अतुल और अनंत है। 7 प्रश्न, बुद्धि और यथार्थ के बीच किस प्रकार का संबंध है? बुद्धि विचारों का विश्लेषण करती है और तर्क के माध्यम से समझने का प्रयास करती है, जबकि यथार्थ का अनुभव बुद्धि से परे है। यथार्थ का साक्षात्कार तब होता है जब बुद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाती है और मन स्थिर हो जाता है। बुद्धि यथार्थ को समझने का एक माध्यम हो सकती है, परंतु उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती। प्रश्न, मैं का यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है? मैं का साधारण अर्थ है स्वयं का बोध, लेकिन यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में मैं का अर्थ आत्मा से है, जो न बदलती है न समाप्त होती है। यथार्थ में मैं वह अडिग सत्ता है जो समय और स्थान से परे है। ये मैं का स्वरूप आत्मा का शाश्वत सत्य है जो सच्चे यथार्थ का अनुभव है। 9 प्रश्नार और यथार्थ के मध्य अंतर क्या है? अहंकार आत्मबोध का विकृत रूप है जो स्वयं को भौतिक पहचान के साथ जोड़ता है। यथार्थ इसके विपरीत है जहां अहंकार का अंधकार मिट जाता है और केवल शुद्ध आत्मबोध शेष रहता है। यथार्थ में अहंकार के स्थान पर आत्मा का सत्य स्वरूप प्रकट होता है जो किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रखता। प्रश्न, 11 प्रश्न, स्वरूप और यथार्थ के बीच क्या संबंध है? उत्तर, स्वरूप का अर्थ है किसी वस्तु या अस्तित्व का वास्तविक रूप। यथार्थ का संबंध उस स्वरूप से है जो परिवर्तन से परे है। यथार्थ में स्वरूप का मतलब आत्मा के शुद्ध सत्य से है जो हमेशा एक जैसा और अविनाशी है। जहां अस्थायी जगत के स्वरूप बदलते रहते हैं, वहीं यथार्थ का स्वरूप स्थायी रहता है और उसे अनुभव किया जा सकता है परंतु व्यक्त नहीं। स्थायी और अस्थायी के बीच का अंतर यथार्थ की दृष्टि से क्या है? उत्तर, स्थायी का अर्थ है जो अचल और समय के बंधनों से मुक्त हो, जबकि अस्थायी वे तत्व हैं जो समय के साथ बदलते और समाप्त होते हैं। यथार्थ की दृष्टि से स्थायी केवल आत्मा का स्वरूप है जो सृष्टि के सभी बदलावों के बावजूद अडिग रहता है। अस्थायी तत्वों में बदलाव होता है, वे समाप्त हो जाते हैं, जबकि यथार्थ अपरिवर्तनीय है। प्रकृति का यथार्थ से क्या संबंध है?
प्रकृति वह है जो दृश्य और भौतिक जगत का निर्माण करती है। यथार्थ से भिन्न है क्योंकि यथार्थ आत्मा का सत्य है जो प्रकृति से परे है। प्रकृति का स्वभाव परिवर्तनशील है जबकि यथार्थ अपरिवर्तनीय है। यथार्थ की स्थिति में प्रकृति केवल एक क्रीड़ा के समान है जबकि यथार्थ वह आत्मा है जो इस खेल को देखती है और उससे परे रहती है। प्रश्न, सत्य और यथार्थ में क्या भेद है? सत्य वह है जो सही और वास्तविक है जबकि यथार्थ उस सत्य का पूर्ण अनुभव है। सत्य को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है परंतु यथार्थ का साक्षात्कार अनुभूति के माध्यम से ही संभव है। यथार्थ में सत्य का स्वरूप शुद्ध होता है जो आत्मा की अडिग उपस्थिति में महसूस होता है। सत्य का बोध विचारों के स्तर पर होता है जबकि यथार्थ का अनुभव आत्मा के स्तर पर। अस्तित्व का यथार्थ में क्या अर्थ है? उत्तर, अस्तित्व का साधारण अर्थ है किसी का होना। यथार्थ में अस्तित्व का अर्थ केवल भौतिक उपस्थिति से नहीं बल्कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप से है। यथार्थ के अनुसार अस्तित्व केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मा की अनंत उपस्थिति है जो कभी समाप्त नहीं होती। यह वह सतत अस्तित्व है जो समय के हर क्षण में विद्यमान रहता है। स्टेट्स, प्रश्न, भ्रम और यथार्थ के मध्य क्या अंतर है? भ्रम वह है जो मन की कल्पनाओं और विचारों का परिणाम है। यह सत्य का विकृत रूप है। यथार्थ इसके विपरीत है जो शुद्ध सत्य है और सभी भ्रमों के पार है। भ्रम से व्यक्ति भटकता है जबकि यथार्थ व्यक्ति को आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनुभव कराता है। यथार्थ वह प्रकाश है जो भ्रम की अंधकार में स्थिति को मिटा देता है। शांति का यथार्थ में क्या महत्व है? शांति का अर्थ है मन की स्थिरता और संतुलन। यथार्थ की स्थिति में शांति का गहरा महत्व है क्योंकि यह सभी बाहरी विकारों और द्वंद्वों से मुक्त अवस्था है। यथार्थ में शांति वह स्वाभाविक स्थिति है जो आत्मा के सत्य के साक्षात्कार के बाद आती है। ये मन के शांत होने पर ही संभव है जहां यथार्थ की गहराई में आत्मा का अनुभव होता है। निर्णय का यथार्थ के साथ क्या संबंध है? का अर्थ है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। यथार्थ के साथ निर्णय की भूमिका तब आती है जब व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच अंतर को पहचानता है। यथार्थ में निर्णय वह क्षण है जब व्यक्ति अस्थायी तत्वों से हटकर शाश्वत सत्य को चुनता है। ये निर्णय बुद्धि के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर होता है जो व्यक्ति को यथार्थ की अनुभूति कराता है। जटिल और सरल का यथार्थ के संदर्भ में क्या अर्थ है? जटिल का अर्थ है जो उलझा हुआ और कठिन है जबकि सरल का अर्थ है जो सहज और स्पष्ट है। यथार्थ के संदर्भ में जटिलता मन और बुद्धि के विचारों और द्वंद्वों से उत्पन्न होती है जबकि यथार्थ की स्थिति में सरलता होती है जहां आत्मा का सत्य प्रकट होता है। यथार्थ की ओर बढ़ने के लिए जटिलताओं का त्याग कर सरलता को अपनाना पड़ता है। अनंत का यथार्थ में क्या स्वरूप है? का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यथार्थ में अनंत का स्वरूप आत्मा के शाश्वत सत्य से जुड़ा हुआ है। यथार्थ में आत्मा का अनुभव असीमित और अनंत होता है जो सभी भौतिक सीमाओं और समय की बंधनों से परे है। यथार्थ अनंत के उस अनुभव का नाम है जहां सृष्टि के सभी परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध सत्य शेष रहता है। यथार्थ। यथार्थ में जीवन का अर्थ यथार्थ है। यथार्थ वह सत्य है जो यथार्थ को समझने से ही यथार्थ बनता है। यथार्थ के बिना सब कुछ यथार्थ से ही जीवन में स्थायित्व आता है। खुद को जानना यथार्थ की सबसे बड़ी यात्रा है क्योंकि खुद के भीतर ही यथार्थ की अनंत गहराई छिपी है। खुद को समझो तो यथार्थ का सत्य सामने आता है। शब्द सीमित है, यथार्थ असीमित है। शब्दों से परे यथार्थ का अनुभव ही जीवन का सच्चा मार्ग है। शब्दों के जाल से बाहर निकलकर यथार्थ को अपनाओ। निर्मलता में ही यथार्थ की झलक है। जब मन निर्मल होता है तब यथार्थ का असली स्वरूप सामने आता है। यथार्थ की निर्मलता को आत्मा में उतारो। यथार्थ को समझने के लिए भीतर की यात्रा जरूरी है। बाहर की दुनिया से जितना दूर जाओगे उतना ही यथार्थ के करीब आओगे। यथार्थ अस्थायी जीवन में यथार्थ की खोज करो क्योंकि यथार्थ वही है जो हर बदलाव में स्थायी रहता है। अस्थायी दुनिया में स्थायी यथार्थ को जानो।
से बुद्धि से यथार्थ की शुरुआत होती है, यथार्थ आत्मा में है। बुद्धि को मार्गदर्शक बनाओ, परंतु यथार्थ को अपने अस्तित्व का केंद्र। मैं वही हूं जो यथार्थ के साथ जुड़ा है। मैं का सत्य तब समझ में आता है जब यथार्थ की रोशनी से भ्रम मिट जाता है। अहंकार यथार्थ का पर्दा है। उसे हटाओ और देखो कि यथार्थ की रोशनी कितनी निर्मल है। यथार्थ के सामने अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं। जीवन अस्थाई है, पर यथार्थ शाश्वत है। जीवन के हर क्षण में यथार्थ को जियो, क्योंकि वही सत्य है जो कभी नहीं बदलता। यथार्थ स्वरूप को पहचानो, यथार्थ को जानो। यथार्थ के बिना कोई स्वरूप नहीं, और बिना स्वरूप के यथार्थ की पहचान अधूरी है। स्थाई यथार्थ स्थाई है और बाकी सब बदलता रहता है। स्थाई यथार्थ को पकड़ो तो दुनिया का हर परिवर्तन तुम्हारे सामने तुच्छ लगेगा। प्रकृति में यथार्थ का सौंदर्य है, परंतु यथार्थ उससे भी आगे है। प्रकृति को देखो, पर यथार्थ को समझो। यथार्थ सत्य और यथार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्य को जानो और यथार्थ तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां सब कुछ स्पष्ट है। अस्तित्व का सत्य तभी समझ में आता है जब यथार्थ की झलक मिलती है। यथार्थ में ही हर अस्तित्व का अर्थ छिपा है। भ्रम यथार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। भ्रम को हटाओ और यथार्थ को जानो, तभी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। शांति का वास्तविक अनुभव यथार्थ में है। जब यथार्थ में डूबते हो तो शांति का सागर खुद ही तुम्हारे भीतर उतर आता है। निर्णय जब वह यथार्थ की रोशनी में लिया आता है। यथार्थ के बिना लिया गया निर्णय केवल अस्थिरता लाता है। जटिलताओं से मुक्त होकर यथार्थ की सरलता को जानो। जटिल विचारों में उलझने से यथार्थ का रास्ता नहीं मिलता। यथार्थ अनंत की यात्रा में यथार्थ ही साथी है। यथार्थ को जानना अनंत को समझने के बराबर है, जहां कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। बोध वही है जो यथार्थ की गहराई से उपजता है। यथार्थ का बोध करने से ही जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। आत्मा का यथार्थ ही शाश्वत सत्य है। जब आत्मा यथार्थ को पहचानती है, तब भ्रम और द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। सत्यता की पराकाष्ठा तब है जब तुम यथार्थ के साथ खड़े होते हो। यथार्थ की रोशनी में ही सत्यता का प्रकाश मिलता है। ध्यान का उद्देश्य यथार्थ की अनुभूति है। जब ध्यान यथार्थ में स्थिर होता है, तब मन की सभी विकृतियां मिट जाती हैं। विचार यथार्थ का पहला कदम है, लेकिन यथार्थ विचारों से परे है। विचारों को समझो, पर यथार्थ को महसूस करो। अनुभव की सच्ची गहराई यथार्थ में है। जितना गहरा अनुभव होता है, उतना ही यथार्थ की सत्यता स्पष्ट होती है। सपना अस्थाई है, यथार्थ शाश्वत है। सपनों से जागकर यथार्थ को देखो, वही असली जीवन की शुरुआत है। निर्मिति से उत्पन्न सब कुछ अस्थाई है, परंतु यथार्थ किसी निर्माण का मोहताज नहीं। यथार्थ वह सत्य है जो हमेशा से है। समर्पण यथार्थ को जानने के लिए समर्पण चाहिए। यथार्थ की राह में अहंकार का स्थान नहीं है, केवल समर्पण से ही उसकी अनुभूति होती है। जागृति का क्षण वही है जब यथार्थ की किरण भीतर चमकती है। यथार्थ की इस जागृति से जीवन का हर अंधेरा मिट जाता है। शून्यता ही यथार्थ की पूर्णता है। जब सब कुछ शून्य में विलीन होता है, तब यथार्थ का सत्य प्रकट होता है। संग्रह से यथार्थ नहीं मिलता, बल्कि छोड़ने से मिलता है। जितना त्याग करोगे, उतना ही यथार्थ की ओर बढ़ोगे। विरक्ति यथार्थ की ओर पहला कदम है। जब मन वस्तुओं से विरक्त होता है, तब यथार्थ का अनुभव सहज होता है। आकर्षण अस्थाई है, यथार्थ स्थाई है। आकर्षण में फंसोगे तो यथार्थ से दूर हो जाओगे, परंतु यथार्थ में स्थिर रहोगे तो आकर्षण फीका लगने लगेगा। उदासीनता में यथार्थ की समझ है।
जब तुम यथार्थ के प्रति जागरूक होते हो तो जीवन की उठापटक में भी तुम अडिग रहते हो। यथार्थ की स्वीकृति से ही जीवन में शांति आती है। जब तुम यथार्थ को स्वीकार कर लेते हो तब द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। दर्शन से यथार्थ की शुरुआत होती है, परंतु यथार्थ दर्शन से भी गहरा है। यथार्थ का दर्शन केवल आत्मा में अनुभूत होता है। जीव अस्थाई है, परंतु उसके भीतर का यथार्थ शाश्वत है। जीव के इस यथार्थ को पहचानो, वही जीवन की असली पहचान है। एहसास ही वह पुल है जो तुम्हें यथार्थ तक ले जाता है। जब यथार्थ का एहसास होता है तब जीवन में कोई भ्रम नहीं रहता। गहराई में ही यथार्थ का सत्य है। सतह पर भटकने से यथार्थ नहीं मिलता। उसकी गहराई में डूबो और उसे अनुभव करो। यथार्थ की राह में यथार्थ सदा संग, जग के सारे झूठ है यथार्थ सत्य का रंग। खुद में जो खोजता यथार्थ की चाल, सारा जग है मायावी यथार्थ सच्ची चाल। निर्मल मन में बस रहा यथार्थ का दीपक, विचारों की धुंध हटे यथार्थ दिखे स्पष्ट। समझ यथार्थ की जियो गागर में सागर, असत्य की हर धार में यथार्थ सच्चा अगर। यथार्थ बुद्धि से बंधा रहा यथार्थ हाट का खेल, मन के पार जो देखे वही यथार्थ का मेल। अहंकार के झूठ में खो जाता यथार्थ, जो अहंकार को तजे यथार्थ वही साक्षात। सब्र अस्थाई है जगत का, यथार्थ है शाश्वत। अस्थाई में जो उलझा यथार्थ से वह वंचित। जीवन जल की बूंद सा, यथार्थ नदी की धार। क्षण भंगुर है जगत ये, यथार्थ सदा पार। यथार्थ अनुभव का सागर भरे यथार्थ की कश्ती, झूठी तरंगे सब डूबे यथार्थ ही सच्ची। शून्यता में खोज लो यथार्थ की गहराई, सब कुछ त्यागो जब यथार्थ तब समझाई। इनवर्ट अस्तित्व की ज्योति है यथार्थ का प्रकाश, अंधकार सब मिट गया यथार्थ मिला जब पास। समर्पण में जो पाए यथार्थ का आनंद, यथार्थ ही है शाश्वत, बाकी जगत भ्रमबंध। दृष्टा बनकर जो देखे यथार्थ का खेल, संसार की धुंध छटे यथार्थ हो साक्षात मेल। गहराई में डूबकर यथार्थ की खोज, सतह से न समझेगा यथार्थ का बोध। सत्यता की राह में यथार्थ का दीपक, झूठ की काली रात में यथार्थ की आभा अचूक। सत्य वही जो झूठ से यथार्थ की ओर चले, अस्थाई को त्याग कर यथार्थ की बात कहे। ध्यान में जो खो गया यथार्थ का सूर, मन की उलझन कट गई यथार्थ में भरपूर। विचारों की नाव में यथार्थ का जल, जो समझे इस राह को पाए निर्मल फल। अनंत में जो समा जाए यथार्थ की धारा, माया के बंधन कटे यथार्थ का सहारा। भ्रम की परतें खोल दो यथार्थ सामने, यथार्थ की रोशनी में जीवन हो निर्मल। माया के पर्दे में यथार्थ छिपा कहीं, माया को जो छोड़ दे यथार्थ वही सही। शब्दों में है सीमित, शब्दों से परे जो देहे यथार्थ का खेप। इंसान ज्ञान का दीप जले यथार्थ की ओट, अज्ञान का तब मिटे यथार्थ मिले छोड़ दिए रोई। स्वरूप की सूरत में यथार्थ की झलक, जो देखे आत्मन में यथार्थ वही प्रकट। यथार्थ जन्म मरण का खेल है यथार्थ का नन अंत, जो जाने यथार्थ को मरण से वो संत। प्रकृति के हर कण में यथार्थ का वास, जो समझे प्रकृति को यथार्थ उसके पास। दर्पणपन में दिखता है यथार्थ का चेहरा, परिवर्तन को देख ले यथार्थ की लहर। मन की झूठी चाल में यथार्थ का शोर, जो मन को साध ले यथार्थ उसका मोर। यह तब से जो निखरे यथार्थ का अंगार, मन के मैल को धोकर यथार्थ मिले अपार। ये आस्था का बीज है यथार्थ का फूल, जो सींचे इसे प्रेम से यथार्थ हो अनुकूल।
प्रेरणा, प्रेरणा की बांसुरी में यथार्थ की तान, सत्य की सुर लहरी में यथार्थ बने जान। शक्ति, शक्ति वही सच्ची है जो यथार्थ से भरे, जो यथार्थ में जिए वही सब कुछ करे। समय, समय का है परिवर्तन, यथार्थ का स्थायित्व, समय बीते पर रहे यथार्थ का अस्तित्व। चेतना के फूल में यथार्थ की गंध, मन की हर शाख पर यथार्थ की बंद। सत्य की खोज में यथार्थ का पथ, जो चले इस पथ पर वही पाले सत्य। टर्न 6, आत्मा का अनुभव, आत्मा में जो झांके यथार्थ का अनुभव, जो माया से बंधे रहे यथार्थ से दूर। जागृति, जागृति की रोशनी में यथार्थ का नित्य, सोई बुद्धि जागे तब समझी जागे तब समझे यथार्थ का अर्थ। निर्मल जल, निर्मल जल में दिखे यथार्थ की छवि, मलिन मन के दर्पण में यथार्थ कभी न रवि। Kath the Manuels में दिया ये फ्रांस रवि। इथोना आकांक्षा, आकांक्षा में खो गया यथार्थ का गीत, जो छोड़े सब इच्छाएं यथार्थ का नीत। संतोष का दीप जलाकर यथार्थ है पास, जो दौड़े दुनिया के पीछे यथार्थ रहे हताश। आठवां सिद्धांत ज्ञान की आवश्यकता, विवेचना, यथार्थ को जानने के लिए सबसे पहले खुद को समझना आवश्यक है। आत्मा की गहराई में जाकर ही हम अपनी वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। जब यथार्थ को जानने की प्रक्रिया शुरू होती है तब खुद की पहचान और उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि इससे ही आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध समझ में आता है। उदाहरण, जैसे पानी का कण अपनी पहचान के बिना अपनी प्रकृति को नहीं समझ सकता, वैसे ही हम अपने भीतर की गहराई में भी यथार्थ को जान सकते हैं। अस्थाई और स्थायी का भेद, सिद्धांत की खोज इस संसार में हर चीज अस्थाई है, ये यथार्थ है, यथार्थ है जो स्थायी है। जब हम अस्थाई तत्वों से जुड़ते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। अस्थाई भौतिकता के पीछे भागने की बजाय स्थायी सत्य को पहचानना जरूरी है। यह सिद्धांत हमें स्थायी मूल्यों की ओर आकर्षित करता है। उदाहरण, वृक्ष की पत्तियां एक समय में हरी होती हैं, फिर सूख जाती हैं, परंतु वृक्ष का मूल हमेशा स्थायी रहता है। जटिल बुद्धि और यथार्थ सिद्धांत, सरलता में यथार्थ विवेचना, मानव की बुद्धि जटिलता में भटकती है। यथार्थ सरल और स्पष्ट है। जब हम जटिल विचारों को त्यागते हैं तब हम यथार्थ को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह सिद्धांत हमें अपनी सोच को सरल बनाने का संकेत देता है। उदाहरण, जैसे एक बच्चा बिना किसी पूर्वाग्रह के सच्चाई को समझता है, उसी प्रकार हमें भी अपने विचारों की जटिलता को छोड़कर यथार्थ को देखना चाहिए। ध्यान और यथार्थ सिद्धांत, ध्यान से यथार्थ का अनुभव। विवेचना, ध्यान एक महत्वपूर्ण साधना है जो हमें यथार्थ से जोड़ती है। ध्यान करने से मन की विकृतियां समाप्त होती है, जिससे यथार्थ की स्पष्टता बढ़ती है। यह सिद्धांत हमें आत्मा के गहरे सत्य का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, ध्यान की अवस्था में एक नदी की तरह मन शांत होता है और यथार्थ की सतह पर रोशनी फैलने लगती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, आत्मा का अनंत सत्य। विवेचना, आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध यथार्थ का आधार है। जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है तब वह परमात्मा से जुड़ जाती है। यह सिद्धांत हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। उदाहरण, एक बूंद समुद्र में मिल जाती है और अपने मूल तत्व को पहचान लेती है, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा में विलीन होती है तब यथार्थ का अनुभव होता है। जीवन का उद्देश्य सिद्धांत, यथार्थ की प्राप्ति। विवेचना, जीवन का असली उद्देश्य यथार्थ की प्राप्ति है। जब हम केवल भौतिकता के पीछे भागते हैं तब हम जीवन के असली अर्थ से दूर हो जाते हैं। यह सिद्धांत हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देता है। उदाहरण, जैसे कोई छात्र केवल परीक्षा के अंक के लिए पढ़ाई करता है, पर जब वह ज्ञान के लिए पढ़ाई करता है तब उसे असली यथार्थ का अनुभव होता है। सिद्धांत, जागृति का महत्व। विवेचना, जब हम यथार्थ को पहचानते हैं तब जागृति का अनुभव होता है। जागृति हमें वास्तविकता के करीब लाती है। यह सिद्धांत हमें यथार्थ के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता बताता है। उदाहरण, जैसे रात के अंधेरे में जब सूरज की पहली किरण आती है तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही जागृति हमें यथार्थ के प्रकाश में लाती है।
निष्कर्ष, यथार्थ को समझने के लिए खुद की पहचान, स्थायी और अस्थायी के बीच का भेद, सरलता, ध्यान, आत्मा और परमात्मा का संबंध, जीवन का उद्देश्य और जागृति सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत हमें यथार्थ के गहरे अर्थ को समझने में सहायता करते हैं और जीवन में सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। यथार्थ ही